चलो हम लोग स्टार्ट करेंगे लिंक लिस्ट। जरा लिखना शुरू करो थोड़ा। इसमें थोड़ी थ्योरी पार्ट है और एक बार फिर से हम बता दें लिंक लिस्ट में क्या आता है और किस हिसाब से पेपर में आता है। स्कूल में तो कहीं पढ़ाते हैं, कहीं नहीं पढ़ाते हैं, कहीं बहुत ज़्यादा पढ़ा देते हैं। उस हिसाब से हम लोग अभी कोर्स के हिसाब से चल रहे हैं। तो देखो डेटा स्ट्रक्चर हम लोग ने पढ़ा, एक बार फिर से समझना। डेटा स्ट्रक्चर हम लोग ने पढ़ लिया, पढ़ा क्या मतलब आधा पढ़ा। अभी इसमें दो तरह से प्रोग्रामिंग होती है। एक प्रोग्रामिंग होती है स्टैटिक मेथड से। स्टैटिक मेथड का मतलब क्या हो जाता है, एरे का इस्तेमाल करके। जब हम लोग प्रोग्राम को एरे का यूज करके बना रहे हैं उसको बोलते हैं क्या, स्टैटिक मेथड। ठीक है, स्टैटिक मेथड। स्टैटिक मेथड में जो हम लोग के बोर्ड में कोर्स में है वो हम लोग का स्टैक, क्यू, डी क्यू और सी क्यू, ये जो कि हम लोग पढ़ चुके हैं ना। कुछ बोर्ड के भी हम लोग ने क्वेश्चन देखे थे, बाकी रिवीजन में एक बार फिर करेंगे जब। उसके बाद दूसरा एक हमारा मेथड है डायनेमिक। अच्छा, इससे जो है पेपर में जो श्योर 100% आता है वो हम बता रहे हैं, और एक आध नंबर इधर उधर होता है। ये आता है 5 मार्क्स का, हमेशा आता ही आता है। ठीक है, उसके अलावा डायनेमिक मेथड में, डायनेमिक डेटा स्ट्रक्चर में हम लोग का क्या होता है, इसको बोलते हैं हम लोग लिंक लिस्ट। हम लोग के कोर्स के हिसाब से लिंक लिस्ट है, वही डायनेमिक डेटा स्ट्रक्चर है। और भी चीज़ें होती हैं बट हम, और इसमें जो आता है पेपर में वो आता है 2 मार्क्स का। ठीक है, ये 2 मार्क्स का आता है। और 2 मार्क्स में इसमें प्रोग्राम पूरा नहीं लिखना होता है। प्रोग्राम तो इसमें भी पूरा नहीं लिखना था, मेन मेथड नहीं था ना। यहाँ पे क्या है, मेन मेथड के अलावा, मेन मेथड तो होगा नहीं इसमें, क्लास और सब कुछ नहीं लिखना, केवल एक फंक्शन लिखना है। खाली एक, क्योंकि 2 नंबर का है तो खाली बस एक कोई फंक्शन लिखना है। और फंक्शन के अलावा फंक्शन लिख दो या तुम लिख दो क्या, एल्गोरिथम। ठीक है, इन दोनों में से तुम्हारी मर्जी है, कोई एक चीज़ लिख सकते हो। तो हम लोग दोनों चीज़ें डिस्कस करेंगे, फंक्शन और एल्गोरिथम। हालांकि फंक्शन लिखना थोड़ा इजी होता है क्योंकि हम लोग की प्रोग्रामिंग की प्रैक्टिस है एल्गोरिथम में। ठीक है, बट दोनों ये आ जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। तो चलो अब यह लिख लो जाए, एक डायनेमिक डेटा स्ट्रक्चर, और इसमें लिख लो जाए ऐसे एक हेडिंग डालो, डायनेमिक डेटा स्ट्रक्चर, और हेडिंग लिख लो एक जो लिंक लिस्ट। लिंक्ड लिस्ट, लिंक लिस्ट है क्या चीज है पहले समझना थोड़ा सा। एक जैसे हम लोग एक एरे होता है ना, एरे, तो एरे में हम लोग क्या कहते हैं, ये कलेक्शन ऑफ वेरिएबल है। एक एरे हमारा A5 का है, मान लो एक एरे A5 का है, तो इसका मतलब है 5 लोकेशन हमारी रिजर्व हो गई ऐसे। ये मान लो हमारी A0, A1, A2, A3 और ये ऐसे 5 लोकेशन रिजर्व हो गई, और ये हमारे रैंडमली स्टोर है। यानी अगर ये A0 है, ये A0 है तो इसका बगल वाला A1 ही होगा। इसका एड्रेस अगर 5000 है, 5000, और ये एरे हमारा इंटीजर टाइप का है, तो इसका एड्रेस हो जाएगा 5008, क्योंकि 4 बाइट लेते हैं ना। तो ये इसके बगल में ही स्टोर होता है, बिल्कुल बगल में ऐसे स्टोर होता है। ठीक है, तो आपस में इसके बाद A0 के बाद A1 जाओगे तो वो यहाँ पे जाओगे, A2 जाओगे, यहाँ पे जाओगे ऐसे। अब क्या होता है, लिंक लिस्ट में थोड़ा सा डिफरेंट है। लिंक लिस्ट में क्योंकि नाम ही में लिखा हुआ है क्या, डायनेमिक। डायनेमिक का मतलब कहीं पे भी कैसे भी हो सकता है। तो इसमें जो है हम लोग बोलते हैं क्या, वेरिएबल, बट यहाँ पे हम वेरिएबल नहीं बोलते हैं, यहाँ पे हम इसको क्या बोलते हैं, नोड। यहाँ पे क्या बोलेंगे हम इसको, ये नोड है। जैसे वहाँ पे A0 था ना, एक तरह से ये वैसे ही कुछ है ये, बट इसका नाम हम यहाँ पे क्या बोलेंगे, नोड। और जब किसी भी वेरिएबल को नोड बोल दिया तो इसका मतलब है इसके अंदर 2 पार्ट होंगे, एक में वैल्यू स्टोर होगी और एक में एड्रेस स्टोर होगा। किसका एड्रेस, अगले वाले नोड। तो ये एक नोड बना। मान लो अब तुमने यहाँ पे कोई दूसरा काम किया, आज तुमने एक नोड बनाया, दूसरा काम किया, कल तुमने इसी वाले नोड में एक और नोड जोड़ना है तो तुमने ये बना दिया। तो ये क्या होगा, इसका जो एड्रेस होगा वो एड्रेस यहाँ पे स्टोर हो जाएगा, और फिर इसमें वैल्यू होगी, इसमें एड्रेस होगा। अगला नोड बना है यहाँ पे तो इसका भी एड्रेस होगा, जैसे इसका एड्रेस है मान लो 100, ये ऐसे चल रहा है 100, 200 और 300। तो क्या होगा कि यहाँ पे इसका एड्रेस किसके पास होगा, इसके पास होगा ऐसे ही, और यहाँ पे वैल्यू होगी। अगर मान लो ये आखिरी नोड है, आखिरी नोड, तो इसके इस पार्ट में जहाँ पे एड्रेस होता है वहाँ पे क्या होगा, नल।
और ये नल क्या इंडिकेट करता है, ये सबसे आखिरी नोड है। जैसे अगला नोड आएगा तो इसके पास फिर उस अगले नोड का एड्रेस आ जाएगा। पॉइंट समझ में आया? तो ये ऐसे हम लोग की लिंक लिस्ट होती है। हम लोग को इसी को काम करना है कि कैसे करते हैं। ठीक, तो यहाँ पे लिख लो जा, इट इज अ कलेक्शन ऑफ नोड्स, लिंक लिस्ट की बात हो रही है। इट इज अ कलेक्शन ऑफ नोड्स, it is a collection of nodes where each node contains two parts, where each node contains two part। अच्छा, यहाँ पे ये टू पार्ट जो हम लोग डेफिनेशन लिख रहे हैं ये सिंगल लिंक लिस्ट के हिसाब से लिख रहे हैं। उन्हीं को डबल लिंक लिस्ट भी होती है। ये जो भी हम लोग डेफिनेशन लिखे हैं वो सिंगल लिंक लिस्ट के हिसाब से लिख रहे हैं। अगर डबल लिंक लिस्ट होती तो उसमें पता है क्या होता है, ऐसे होता है, जो नोड होता है उसके तीन पार्ट होते हैं। यहाँ पे वैल्यू होती, इसके पास पहले वाले नोड का एड्रेस होता है, इसके पास अगले नोड का एड्रेस होता है। बट हम लोग को उससे मतलब है नहीं, ठीक है। ईच नोड कंटेन द टू पार्ट्स, ठीक है, टू पार्ट। नेक्स्ट लाइन में लिख लो, दो पार्ट होंगे। पहला पार्ट इसमें होगा इन्फो पार्ट, जिसके अंदर इंफॉर्मेशन स्टोर होगी। तो इसमें लिख लो इन्फो पार्ट में इट कंटेन्स द एक्चुअल वैल्यू स्टोर्ड इन अ वेरिएबल। इट कंटेन द एक्चुअल वैल्यू स्टोर्ड इन अ वेरिएबल। इट कंटेन द एक्चुअल वैल्यू स्टोर्ड इन अ वेरिएबल। दूसरा पार्ट लिख लो नंबर 2, ठीक है, लिंक्ड पार्ट। लिंक्ड पार्ट, हेलो, ठीक है। तो दूसरा पार्ट लिख लो यार, लिंक्ड पार्ट। लिंक्ड पार्ट, ये कोई नाम नहीं है, ये एड्रेस भी कोई बोलेगा इसको कोई, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लो इट कंटेन्स, ये सेकेंड पार्ट है उसी का। इट कंटेन the address of next node. It contains the address of next node. Full stop के बाद लिखो in case of last node, in case of last node it contains, क्या होगा इसमें बताओ, null. It contains null. It contains null. ठीक, आखिरी नोड में नल होगा। और इसके बाद एक यहाँ पे डायग्राम छोटा सा बना लेंगे हम लोग। एक ये नोड है, एक ये नोड है, ये दूसरा नोड है, ये तीसरा नोड है, ये चौथा नोड है। ये चार नोड का हमने एक एग्जाम्पल ले लिया, लिंक लिस्ट है, ठीक है। हर नोड के कितने पार्ट होंगे बताओ, दो। यहाँ पे इसमें एक में तो कोई वैल्यू होगी, और ये वैल्यू जो है ना, ये वैल्यू कुछ भी हो सकती है, इंटीजर, डबल, स्ट्रिंग, बुलियन, कैसी भी हो सकती है, ठीक है। अच्छा, जो इन्फो पार्ट है ना, उसमें एक चीज और ऐड कर लो चाहे तो। इन्फो पार्ट लिखा है ना, इन्फो, इट कंटेन द, क्या लिखा था, हाँ, इट मे बी ऑफ एनी डेटा टाइप। इट मे बी ऑफ एनी डेटा टाइप लाइक इंट, डबल, एक्सेट्रा। अब ये हम लोगों ने एक लिंक लिस्ट बना ली। इस लिंक लिस्ट में, इसमें वैल्यू मान लो पड़ी है 5, इसमें पड़ी है 9, इसमें पड़ी है 3 और ये पड़ी है 6, ऐसे। ये तो वैल्यू हो गई ना। ये वैल्यू कैसे भी हो सकती थी, इंटीजर, डबल, फ्लोट। और इसका जो नोड बनता है, बहुत ध्यान से समझना, जो नोड बनता है उसका अपना भी कुछ ना कुछ एड्रेस होता है। हमने हेक्साडेसिमल में होता है, हमने इसको नॉर्मल नंबर में लिख देना है ऐसे, ताकि समझना हमको। और इसमें क्या होगा, नल, ऐसे, ठीक। अब एक छोटा सा क्वेश्चन ये आता है, अच्छा ये वाला एड्रेस कहाँ पे होगा भाई, यहाँ पे होगा, ये एड्रेस यहाँ पे होगा, ये एड्रेस यहाँ पे होगा, ऐसे ही तो होगा, ठीक है। तो यहाँ पे अब एक छोटा सा क्वेश्चन ये आया कि भाई ये 100 किसके पास होगा, तो इसके पास तो 200 होगा, इसका खुद का एड्रेस जो होगा वो किसके पास होगा।
तो हमारे यहाँ इस लिंक लिस्ट में एक और वेरिएबल होता है जो फिक्स है, स्टार्ट। ये नोड नहीं है, मतलब ये एड्रेस स्टोर करेगा बट ये कंप्लीट नोड नहीं है, ठीक है। इसमें दो पार्ट के का ऐसा एज्यूम कर लो कि एक पार्ट है और इसके पास जो सबसे पहला नोड होगा उसका एड्रेस होता है ये, तो इसके पास है 100, इसके अंदर है 100 ऐसा, ठीक। ये इतना समझ में आया? अब यह ध्यान से सुनना क्योंकि बड़ा थोड़ा सा कंफ्यूजन आएगा यहाँ पे आगे। अब हम लोगों ने क्या किया कि जैसे अब बात आ रही है प्रोग्रामिंग से क्या कनेक्शन है, तो प्रोग्रामिंग से कनेक्शन हम जो इसको देख ले ऐसे कि मान लो हम लोगों ने एक क्लास लिखा, क्लास का नाम दे दिया नोड, क्लास का नाम दे दिया नोड, इसके अंदर हमने एक वेरिएबल ले लिया इंटीजर इन्फो, ये नाम कुछ भी हो सकता है, और हमने एक वेरिएबल ले लिया जिसका डेटा टाइप है क्लास, क्लास है उसका हमने दे दिया यहाँ पे मान लो लिंक, उसका नाम दे दिया क्या, लिंक। लिंक हो सकता है, नेक्स्ट हो सकता है, कुछ भी नाम ये भी हो सकता है, और ये हमने एक क्लास कर दिया बंद, ठीक। अब अगर हम लोग किसी भी डेटा टाइप, देखो जैसे ये वाला वेरिएबल जो है इन्फो क्या स्टोर करेगा, ये कैसी नहीं भाई, इन्फो इंटीजर वैल्यू, ये कोई इंटीजर वैल्यू यहाँ पे स्टोर होगी, इसमें क्या स्टोर होगी, लिंक में। इसका डेटा टाइप क्या है, नोड, तो जिसका भी डेटा टाइप क्लास है और वो पूरा ऑब्जेक्ट नहीं है, इनकम्प्लीट ऑब्जेक्ट है, तो वो क्या स्टोर करेगा, एड्रेस। नीचे एक चाहे तो नोट लिख लो ऐसे, नोट। if the data type of a variable, if the data type of a variable is class, if the data type of a variable is class, then it is capable to store, then it is capable to store the address of a node, then it is capable to store the address of node, ठीक। ये एक बात दिमाग में रिवीजन में कभी काम आएगी। अब इसके बाद हमने क्या किया, इस क्लास में मान लो इसका कहीं पे भी हमने एक नोड ऑब्जेक्ट बनाया, तो हमने क्या लिखा ऑब्जेक्ट में, नोड, नोड ptr इक्वल टू न्यू नोड, हमने ऐसे कुछ भी लिख दिया। ये क्या किया, पहचानो इसको, ये तो सबको पता होगा, ये क्या किया हमने, ऑब्जेक्ट बनाया। अब दो चीजें होती हैं, एक तो तुम ये पूरा ऑब्जेक्ट बना रहे हो, ये समझने के लिए हम बता रहे तुमको सिंपल करके, तरीका तो अलग है। ये तुमने एक ऑब्जेक्ट बनाया, ये पीटीआर के अंदर क्या क्या होगा बताओ, इस क्लास के वेरिएबल होंगे, क्लास के वेरिएबल कौन है, इन्फो और लिंक। हम इसी चीज को हम डायग्राम से ऐसे बना रहे हैं, देखना, इसके अंदर है इन्फो, इसके अंदर है क्या, लिंक, इसके अंदर लिंक, और इस वाले का नाम क्या है, पीटीआर। कुछ समझ में आ रहा है क्या? जैसे यहाँ पे इस वाले में तुम्हें दिख रहा है कि 4 नोड है ना, तो इसका मतलब इस प्रोग्राम में कितने ऑब्जेक्ट बनाए गए होंगे, 4, और हर एक ऑब्जेक्ट एक नोड को इंडिकेट कर रहा है। ये तो बात समझ में आई, ठीक है। तो अब इसके बाद अगर तुमको इस वाली वैल्यू को प्रिंट करना है मान लो, तो तुम क्या लिखते हो अभी तक, ये क्या है, ये एक पीटीआर है, पीटीआर के अंदर 2 पार्ट है ना, इन्फो और लिंक, ऐसे ही तो बनाते थे हम लोग जब ऑब्जेक्ट पढ़ रहे थे, नहीं? तो उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पे जब ऐसे किया, तो अगर हमें इसको प्रिंट करना है तो क्या लिखेंगे, ptr.info, यही तो लिखते थे। ptr.info का मतलब इसके बाद, ptr.link का मतलब इसके बाद। अब अगर हमने इसमें एक वेरिएबल डिक्लेयर किया, ऐसा हमने इसी प्रोग्राम में एक वेरिएबल डिक्लेयर किया, नोड न्यू ptr, ये हमने नोड न्यू ptr की जगह हमने लिख दिया नोड स्टार्ट। तो देखो ये क्या चीज है, ऊपर वाला तो एक ऑब्जेक्ट दिख रहा है जिसके अंदर 2 पार्ट है ना, ऑब्जेक्ट है उसके अंदर क्या है, 2 पार्ट है। ये वाला क्या है, ये पूरा ऑब्जेक्ट नहीं बना है, ये इसका नाम स्टार्ट है। तो अब बताओ ये क्या स्टोर करेगा, एड्रेस। इसके अंदर इन्फो नहीं है, ध्यान देना जो हम बताना चाह रहे हैं, ये बिना इन्फो का है, कह सकते हो ये आधा नोड है। ये वैल्यू नहीं स्टोर करेगा, केवल एड्रेस स्टोर करेगा।
क्लियर। और ऑब्जेक्ट बना दिया तो उसके दोनों पार्ट आ जाएंगे, फिर वो तो एक कंप्लीट ऑब्जेक्ट बन गया। ठीक, ये तो एक बात हो गई। अब हमने यहाँ पे क्या किया, इनकी वैल्यू को एक्सेस कैसे करते हैं। अच्छा, लिंक लिस्ट में एक नुकसान भी है, जैसे एरे में होता था ना, हमें अगर तीसरा वाला वेरिएबल प्रिंट करना है तो हम लिख देते थे A2, SOPLN A2, ये प्रिंट हो जाता था, ऐसे तो करते थे। बट इसमें तुम डायरेक्टली इसको एक्सेस नहीं कर सकते हो, तुम्हें चल के यहीं से आना पड़ेगा। कहाँ से? स्टार्ट से। यहाँ से यहाँ पे आओगे, फिर यहाँ पे आओगे, फिर यहाँ पे आओगे। अगर तुम्हें आखिरी नोड तक जाना है तो तुम ये बोलोगे कि आगे बढ़ते जाओ जब तक कि नल नहीं मिल जाता। नल तो मिलेगा ना कभी ना कभी, तो यानी हम आखिरी नोड तक पहुंच गए। अब कैसे ये काम होता है कि हम आगे कैसे बढ़ते हैं और किस तरह से हमें, अगर मान लो 5, 9 ये सब प्रिंट करने हैं, क्योंकि काम तो इन्हीं वैल्यूज पे होगा। कभी कहेंगे प्रिंट करो सम ऑफ ऑल द वैल्यूज प्रेजेंट इन द नोड, काउंट करो इसमें कितने नोड के पास इवन वैल्यू है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो अभी यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, एक वेरिएबल ले लेंगे नोड, हम एक वेरिएबल ले लेंगे नोड टाइप का, नोड PTR। इसको जहाँ पहचानो ये क्या है, नोड। नोड हम लोग का डेटा टाइप है, क्लास का नाम है, और ये PTR है, तो ये क्या चीज स्टोर कर सकता है, एड्रेस। तो अब हमने क्या कर दिया, नोड। देखो इस स्टार्ट को इधर उधर शिफ्ट नहीं कर सकते, बट हम एक लोकल वेरिएबल लेके उसको चेंजेस कर सकते हैं। तो हमने नोड PTR इक्वल टू क्या कर दिया, स्टार्ट। ठीक, तो इसका मतलब है जैसे तुमने स्टार्ट की वैल्यू PTR को दे दी, इसका मतलब है तुम पहले नोड पे आ चुके हो, क्योंकि PTR की वैल्यू क्या हो गई है बताओ इस समय। हाँ, PTR की क्या वैल्यू हो गई, 100। PTR 100 है ना इस समय। अब 100 के इन्फो में क्या पड़ा है, 100 के इन्फो में। हाँ, और ये मत दिमाग लगाना, ये बार बार दिमाग में आएगा क्या, स्टार्ट का मतलब तो ये मेरा दिमाग बार बार यहाँ पे जाएगा, नहीं। अगर स्टार्ट की वैल्यू किसी वेरिएबल को दे दी तो इसका मतलब है हम यहाँ पे हैं, ठीक है ना, यहाँ पे हैं। अब अगर हम लोग इसमें ये लिख देते हैं, मान लो हम लोग प्रिंट कर देते हैं SOPLN PTR, हमने PTR लिख दिया, तो बता दो क्या प्रिंट होगा, गेस करो। हाँ, 5 नहीं प्रिंट हो, 100। PTR के पास किसका एड्रेस है, स्टार्ट का। स्टार्ट क्या लेके बैठा था, 100। तो यहाँ पे मॉनिटर पे क्या प्रिंट करेगा, 100। तो ये तो 100 प्रिंट कर देगा। लेकिन अगर हमने ये लिख दिया PTR.info, तो समझना इसका ये मतलब है 100 का इन्फो पार्ट, 100 PTR खुद कितना है 100, उसका इन्फो पार्ट 5। तो ये क्या प्रिंट हो गया, 5। 100 का ये 100 है ना, इसका इन्फो पार्ट ये है ना, तो क्या प्रिंट हो गया, 5। लेकिन अगर हमने ये लिख दिया SOPLN में PTR.link, अब क्या प्रिंट होगा, 200। PTR.link, ये PTR का मतलब 100 है ना, इसके लिंक पार्ट में क्या है, इसका एड्रेस थोड़ी ना, अगले वाले का, तो क्या है 200। ये समझ में आई। तो 3 बातें निकल के आ गई, एक तो खुद का एड्रेस, अगले वाले का एड्रेस और खुद की वैल्यू। ये 3 वैल्यू एक नोड के पास होती हैं। खुद का भी तो एड्रेस होता है ना, और ये एड्रेस ऐसे प्रिंट नहीं होगा मॉनिटर पे, हम बता दें। ये सब C++ में सपोर्ट करता है, जावा में केवल कॉन्सेप्ट है, प्रोग्राम बनाना बन जाएगा, बट ये कॉन्सेप्ट C++ का, क्योंकि यहाँ पे ये एड्रेस प्रिंट ही नहीं होता है जावा में, क्योंकि इसके हेल्प से क्या होता है, वायरस वगैरह बनते हैं, तो उसको डिमोट करने के लिए धीरे धीरे इसके काम को हटाते जाए। तो नई लैंग्वेजेस इसको यूज ही नहीं कर रही, बात समझ में, नहीं तो फिर वो चीजें। इसीलिए अब देखो थोड़ा सा जो ये वायरस की बात होती है शायद ही कम होती है, कि हमारे कंप्यूटर में वायरस आ गया, ये वर्ड शायद कम सुनाई देता होगा, है कि नहीं। अगर हमें याद है आज से 15 साल पहले कोई पेन ड्राइव दूसरे की नहीं लगाता था अपने लैपटॉप में, डेस्कटॉप में, कहता था वायरस आ जाएगा, ठीक है। तो तब था, तो ये थोड़ा सा उसको डिमोट करने के लिए काम हो रखा है। ये सब हो गया। अब इसके बाद या सुनना और काम की बात अभी एक बाकी है इसमें, इतना तो कर लिया अब हमने। अब अगर हमने ये लिख दिया, इसी के बाद PTR इक्वल टू PTR.link, ये लिख दिया, और फिर से हमने कह दिया SOPLN PTR। अब क्या प्रिंट हुआ, अब हम क्या कर रहे हैं, PTR की वैल्यू को अपडेट कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं। तो देखो PTR.link कितना है बताओ, PTR.link 200 है ना। अब वो 200 हम किस में पास कर रहे हैं, अब PTR के पास 100 नहीं है, कितना आ गया
तो इसका मतलब है अब पीटीआर वो यहाँ पे पहुंच गया, इसका ये मतलब होता है। अब समझ में आया। अब अगर हमने इसके बाद लिख दिया पीटीआर डॉट लिंक एरिया पीटीआर डॉट इन्फो, क्या प्रिंट होगा बताओ? हाँ 9, क्योंकि पीटीआर तो 200 पे है ना, पीटीआर मतलब 200, पीटीआर डॉट इन्फो मतलब 9 और पीटीआर डॉट लिंक मतलब पीटीआर डॉट लिंक का मतलब क्या, यहाँ पे क्या होगा, इसका एड्रेस होगा 300। कुछ समझ में आ रहा है? ऐसे हम लोग आगे बढ़ते चले जाएंगे। फिर लिख देंगे पीटीआर डॉट लिंक, तो अगले नोड पे पहुंच जाएंगे, फिर लिख देंगे। और जब अगर हमें यहाँ पे काम करना है, हमें चेक करना है इस नोड में 3 है कि नहीं, तो हम 3 को बीच में चेक करेंगे, पीटीआर डॉट इन्फो इक्वल टू 3, तो ये कर दो। ऐसा कुछ पॉइंट समझ में आया? तो ये हमारा लिंक लिस्ट का बेसिक कॉन्सेप्ट है। अब आ जाते हैं हम लोग सीधे क्वेश्चन पे। जो पहली एल्गोरिथम है ना, वही एल्गोरिथम हमारे सबसे काम की है, ठीक है? तो जरा लिखो, राइट एन एल्गोरिथम। भाई बातें बंद करो, जल्दी लिखना शुरू करो। राइट एन एल्गोरिथम, एक हम पूरी बोर्ड की लैंग्वेज लिखवा दे रहे हैं ना, बोर्ड में कैसे आता है। राइट एन एल्गोरिथम और अ मेथड टू प्रिंट the value of each node, to print the value of each node। इसको हम लोग कंप्यूटर लैंग्वेज में बोलते हैं ट्रैवर्सल, ब्रैकेट में लिख लो ट्रैवर्सल। बुक में देखोगे तो मिलेगा क्या, एल्गोरिथम फॉर ट्रैवर्सल, ऐसे भी लिखा मिलेगा, यानी हर नोड के पास विजिट करना है, ऐसा मान लो। अब देखना यहाँ पे क्या होगा, हम एक लोकल वेरिएबल ले लेंगे पीटीआर, पीटीआर पे किसका एड्रेस ले लेंगे, स्टार्ट, और फिर प्रिंट कर देंगे पीटीआर डॉट इन्फो। पहला नोड प्रिंट हो गया, फिर पीटीआर को आगे बढ़ाएंगे, फिर करेंगे पीटीआर डॉट इन्फो, फिर आगे बढ़ेंगे पीटीआर डॉट इन्फो, और कब तक बढ़ते रहेंगे, जब तक नल तक नहीं पहुंच जाते। और इसको हम लोग डायरन भी करेंगे। कुछ लोग के दिमाग में आता है कि भाई आखिर ये, चलो खैर वो अभी हम लोग डायरन में देखेंगे, ठीक। तो अब इसमें हमने लिखा टू ये ट्रैवर्सल, और इसमें एक लाइन और लिख लो, वेयर द क्लास डिस्क्रिप्शन इज, ये कह रहे हैं भाई जहाँ पे क्लास का नाम बदल भी सकते हैं, वो इन्फो की जगह हो सकता है वेल, NPQSTR वैल्यू हो सकती है ना, ठीक है। तो बट हम लोग कोई एक वैल्यू लेके काम कर रहे हैं, तो हम ये वेयर द क्लास डिस्क्रिप्शन इज, और उसके बाद ही लिख लो क्लास का नाम हमेशा नोड देंगे वो, ये, और इन्होंने ये बंद कर दिया। अब इसके बाद एक लाइन और लिखो जा, हमेशा तुम्हें यही मिलेगा, 2 वेरिएबल मिलेंगे, नाम कुछ बदल देंगे ज्यादा से ज्यादा, ठीक है, वो बाकी कुछ नहीं होगा। इसके बाद लिख लो द प्रोटोटाइप ऑफ मेथड इज, द प्रोटोटाइप ऑफ मेथड इज। अब वो ये कह रहे हैं कि भाई अगर आपको फंक्शन की जगह 2 चीजें, या तो एल्गोरिथम लिखोगे या फंक्शन लिखोगे, तुम्हें अगर फंक्शन लिखना है तो उसकी पहली लाइन ये होगी, एल्गोरिथम लिखना है तो इसका कोई यूज नहीं है, ठीक है। तो प्रोटोटाइप इज, और उन्होंने ऐसे नाम दे दिया वाइड ट्रैवर्सल नोड स्टार्ट। ये अगर कह रहे मेथड लिखोगे तो उसकी पहली लाइन ये होनी चाहिए, यहां तक समझ में आया। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, पहले मेथड लिख रहे हैं फिर एल्गोरिथम लिख रहे हैं, ठीक है ना, मेथड और फिर एल्गोरिथम। या हम लोग एक काम करते हैं, पहले चलो मेथड ही लिख लेते हैं पहले, ठीक। तो मेथड में क्योंकि प्रोग्रामिंग थोड़ी बहुत तो सबको आती है तो थोड़ा इजी लगेगा। हमने क्या करा यहाँ पे, वाइड ट्रैवर्सल, ये
इसमें क्या किया हमने पता है, इन्होंने ये क्या किया, पैरामीटर में ये क्या दे दिया, वो ये कह रहे हैं स्टार्ट की वैल्यू हम आपको दे रहे हैं, ये वैल्यू कहाँ से आएगी, मेन फंक्शन से, मेन में पूरा काम होता है ना, तो वहां से स्टार्ट की वैल्यू भेज दी और कह रहे हैं बाकी सब एज्यूम करके बनाओ। हमने क्या कहा, हमें एक लोकल वेरिएबल लेना पड़ेगा, किस बात के लिए, आगे बढ़ने के लिए, उसका एड्रेस चेंज करते रहो फर्क नहीं पड़ेगा, बट इन नोड का एक्चुअल एड्रेस तुम चेंज कर दोगे तो फर्क पड़ जाएगा ना, फिर तो वो नोड या तो बाहर हो जाएगा या किसी और से कनेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए हम लोग एक लोकल वेरिएबल ले लेते हैं जो खाली एड्रेस स्टोर करेगा, खाली एड्रेस, तो उसका डेटा टाइप क्या होगा बताओ, खाली एड्रेस स्टोर करेगा तो डेटा टाइप क्या होगा उसका, नोड, अभी बताया ना, खाली नोड, क्लास का नाम होगा नोड, नोड हमने ले लिया ptr, ये कर दिया, ये नोड ptr इक्वल टू स्टार, मतलब ये ptr में वो जो पहला नोड होगा ये मान के चलो, उसका एड्रेस आ गया किसमें, ptr, अब ptr.info ptr. लिखोगे वो काम होने लगेगा, ठीक। ptr में वैल्यू एड्रेस चेंज करते रहो, क्या फर्क पड़ता है, लोकल वेरिएबल है, स्टार्ट की एक्चुअल वैल्यू चेंज करोगे लिंक लिस्ट ही बदल जाएगी हमारी। तो अब इसके बाद हमें बढ़ते जाना है, हर नोड की वैल्यू प्रिंट करनी है, कब तक प्रिंट करनी है बताओ, जब तक नल ना आ जाए ना, जैसे लूप होता था, इसमें हमें तो नहीं पता है कि 4 नोड है कि 400 नोड है, तो जब हमें नहीं पता होता कितनी बार लूप चलाना है तो हम लोग वाइल लूप का यूज करते हैं ना, और पता होता है तो फॉर लूप का, तो हम यहाँ पे ये बोल देंगे वाइल, तब तक आगे बढ़ते रहो जब तक ptr को क्या नहीं मिल जाता, ptr नॉट इक्वल टू नल, ये जब तक ptr में नल नहीं आता आगे बढ़ते चलो। अब हमें प्रिंट क्या करना है बताओ, ptr प्रिंट करना है क्या, ptr की इन्फो, तो अब हम लोग लूप के अंदर आ गए और हमने यहाँ पे SOPLN में कह दिया ptr.info, तो क्या प्रिंट हो गया होगा मॉनिटर पे इस लिंक लिस्ट के हिसाब से बताओ, 5 प्रिंट हो गया, एक नोड तो प्रिंट हो गया। अब हम क्या करें, अगले नोड पे जाए, अगले नोड पे जाए ना, तो अगले नोड पे जाने के लिए क्या, ptr इक्वल टू ptr.link, ये हम लोग पहुंच गए किस पे, अगले नोड पे, समझ में आ रहा है, ये अगले नोड पे पहुंच गया और ये लूप चलता रहेगा। एक बार हम इसका जो डायग्राम भी देखते हैं, डायग्राम जरा देखना है यहाँ पे क्या है, इसको नोट कर लो पहले तो, और इसके बाद ये फंक्शन बंद कर दिया हम लोगों ने, और यही एल्गोरिथम सबसे काम की है। पहले ज्यादा मार्क्स का आता था तो कुछ भी पूछ लेते थे, अब जब से 2 मार्क्स का आ गया इसी एल्गोरिथम को चेंज कर करके पूछते हैं, कहेंगे कभी बताओ कौन से नोड में इवन वैल्यू है, तो भी एक काम, हर नोड पे जाएंगे चेक करेंगे काउंटर लगा देंगे, ठीक है, ऐसे बहुत से काम हो सकते हैं। अब एक छोटा डाउट था कि ptr में क्या नल आता भी है कि नहीं, हम लोग बार बार बोले कि आखिरी में नल आएगा, बट क्या आता भी है कि नहीं, इस बात की चेकिंग होनी चाहिए, तो हम लोग उसको चेक करेंगे, उस बात को नोट कर, इसको नोट कर लो, फिर चेंजेस कुछ करेंगे, और इसको इम्पोर्टेंट मार्क कर लो भाई, इसको है ना, जब भी पेपर होगा इसको जरूर पढ़ लेना, एक ये और इस बार के लिए हमने देखी थी ये, और एक दूसरा सर्चिंग वाली भी आगे बताएंगे कि चेक करो कोई नोड प्रेजेंट है कि नहीं लिंक लिस्ट में, ये 2 इम्पोर्टेंट है सबसे ज़्यादा, बाकी हम लोग सभी पढ़ेंगे स्कूलों में, लेकिन कुछ भी पूछ सकते हैं, है ना, वहाँ पे मार्क्स आज का ध्यान नहीं देता कोई कि 2 का है तो छोटा क्वेश्चन आ जाए। चलो अब जैसे समझना, इसका डायग्राम देख रहे हैं एक बार, डायग्राम का मतलब है इसमें कैसे ये काम चल भी रहा है कि नहीं सही। देखो सबसे पहले स्टार्ट की वैल्यू हमने क्या एज्यूम कर ली थी, 100, ये जो वैल्यू 100 है वो आएगी मेन फंक्शन से, तो इसके अंदर एड्रेस है 100 के बाद, एक मिनट है, चलो ठीक है, 100 के बाद इसके अंदर वैल्यू क्या पड़ी हुई है हमारी 100 के बाद अब आ गया ptr में क्या आ गया, कोई बताओ ptr में क्या आ गया, स्टार्ट इक्वल टू ptr लिखा है, ptr में क्या आ गया 100, सही है,
अब इसके बाद ये कंडीशन ट्रू है कि फॉल्स है? ट्रू है। हम क्या करें, पीटीआर में नल नहीं होना चाहिए, तो अभी नल नहीं है, अभी तो 100 है ना, तो ये कंडीशन है ट्रू। अब यहाँ पे हम आ गए पीटीआर डॉट इन्फो, 100 की इन्फो प्रिंट हो रही है ना, 100 की इन्फो में क्या पड़ा है, क्या पड़ा हुआ है 100 के, अब इसको मत देखना भाई, इसका काम खत्म। 100 के इन्फो में पड़ा है 5, तो मॉनिटर पे ये 5 प्रिंट हो गया। 5 प्रिंट होने के बाद लिखा पीटीआर डॉट लिंक। पीटीआर डॉट लिंक का मतलब है ये वाली वैल्यू, ये कितनी वैल्यू है 200, तो इस पीटीआर में कितना आ गया 200 आ गया। और 200 आने के बाद हम फिर वापस गए यहाँ पे, अब 200 नॉट इक्वल टू नल, ट्रू की फॉल्स, ट्रू। फिर तुम अंदर आ गए, ये क्या कर रहे हो बताओ, तुम कह रहे हो पीटीआर डॉट इन्फो, पीटीआर बदल गया ना, 200 हो गया, तो क्या आ गया 9, फिर ऐसे ही क्या हो जाएगा 3 जब प्रिंट होगा पीटीआर डॉट इन्फो 3 होगा, तो पीटीआर यहाँ पे है इस समय। उसके बाद हमने क्या लिखा पीटीआर डॉट लिंक, अब पीटीआर की वैल्यू क्या हो गई 400, पीटीआर अब एक तरह से यहाँ पे आ चुका है, यहाँ पे आ गया ना, 400 के पास आ गया। हम गए 400 नॉट इक्वल टू नल, सही है, नल तो नहीं है, तो अंदर आ गए। अब यहाँ पे क्या प्रिंट हुआ 400 डॉट इन्फो, क्या है उसकी 6, ये 6 भी प्रिंट हो गया। 6 प्रिंट होने के बाद ये क्या हुआ, जाए इसको पकड़ो, पीटीआर इक्वल टू पीटीआर डॉट लिंक में क्या पड़ा हुआ है इस समय नल, तो इसमें वैल्यू क्या आ गई नल। जब ये नल आ गई फिर वापस गई, ये कंडीशन क्या हो गई फॉल्स, फॉल्स, फॉल्स हो गई तो खत्म, क्लियर हुआ। ये बिल्कुल सिंपल था तरीका। ये तो हमारा क्या था फंक्शन। कोई कह रहा है भाई हम एल्गोरिथम लिख दें, तो आ जाओ भैया इसके पहले एल्गोरिथम लिखते हैं, ठीक है। एल्गोरिथम हेडिंग डाल लो जाए एल्गोरिथम, एल्गोरिदम, ठीक है। एल्गोरिदम में हम लोग क्या करते हैं कि सबने पढ़ी होगी ना शायद 11th में एल्गोरिथम, हाँ, जिसने नहीं पढ़ी है तो फिर एक बात सुन लो जाए शॉर्ट में। जैसे एल्गोरिथम क्या है, एक लाइन लिख लो जाए, एक हेडिंग लिख लो, बल्कि ये एल्गोरिथम लिखा है, इसकी एक डेफिनेशन लिख लो। इट इज अ सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शन, it is a sequence of instruction written in simple English language. It is a sequence of instruction written in simple English language by indicating the starting and ending point. By indicating the starting and ending point for a program, यानी किसी चीज को हम सिंपल इंग्लिश में लिख दें उसी को हम बोल देते हैं एल्गोरिथम, ठीक है। फ्लो ऑफ सीक्वेंस कि कौन कहाँ गया कब गया क्या हुआ, सिंपल इंग्लिश में कैसे भी लिखो, 10 लोग लिख रहे हैं, सबके एल्गोरिथम डिफरेंट हो सकती है। अब जैसे अगर हम लोग यहाँ पे ऐसे किसी प्रोग्राम में लिख रहे हैं इंटीजर x इक्वल टू 5, तो अब वहां पे एल्गोरिथम में डेटा टाइप की कोई इंपॉर्टेंस नहीं, लिखो ना लिखो सब सही है। अब इसको क्या बोलोगे सिंपल लैंग्वेज में, हम यहाँ पे क्या करेंगे ऐसे, उसमें स्टेप चलेंगे 1 2 3 स्टेप लिख देंगे, लेट x इक्वल टू 5, ये हो गया लेट x इक्वल टू 5। अब कोई दूसरा क्या कह रहा है, हम ऐसे नहीं लिखेंगे, वो क्या कह रहा है ऐसे कह रहा है, assign वैल्यू ऑफ x एज 5। दोनों में से फर्क है क्या बताओ, एक है ना, ठीक है। तीसरा क्या कह रहा है, टेक द वैल्यू ऑफ x एज 5, सब सही चल रहा है, पॉइंट समझ में आया। ये एल्गोरिथम होती है, कोई डेटा टाइप नहीं, सिंपल इंग्लिश में लिखो, कुछ भी लिखो जैसे लिखो। तो अब हमने तुमसे कहा, तुमने प्रोग्राम में लिखा n इक्वल टू sc डॉट नेक्स्ट इंट, प्रोग्राम में
अब हम एल्गोरिथम में इसको कैसे लिखेंगे? हम लिख देंगे क्या? इनपुट अ वैल्यू इन n, एक्सेप्ट अ वैल्यू इन n, टेक द वैल्यू इन n। समझ में आ रहा है ये? तो इसको हम बोलते हैं एल्गोरिथम। तो हम लोग अपने प्रोग्राम में जो अब इस वाले प्रोग्राम के लिए हम लोग एल्गोरिथम लिखने जा रहे हैं। ठीक है, तो अभी हेडिंग डालो एल्गोरिथम फॉर ट्रैवर्सल, एल्गोरिथम फॉर ट्रैवर्सल। अब इसमें हम लोग स्टेप वाइज लिखेंगे और यहाँ पे पहला स्टेप हम लोग कहते हैं स्टार्ट, बट ये ऑप्शनल होता है, लिखो या ना लिखो। ठीक है, तो हम लोग लिख देते हैं। मान लो एक स्टेप है स्टार्ट, एंड लिखना कंपलसरी होता है। ठीक है, स्टार्ट लिखना कंपलसरी नहीं है। क्यों? क्योंकि तुम स्टेप नंबर 1 बोल रहे हो तो वो तो अपने आप में इंडिकेट कर रहा है पहला स्टेप है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे लिख दिया स्टार्ट। नंबर 2 क्या करें, कैसे करें? यहाँ पे इसमें कैसे क्या करना होगा? तो सबसे पहला काम, बहुत सी चीजों को हम लोग इसको स्किप करके चलते हैं। सबसे पहला काम ये हुआ, पीटीआर को क्या मिला? स्टार्ट। अब कोई कहेगा स्टार्ट क्या है, तो ये सब एज्यूम करके चला है क्योंकि क्वेश्चन में दिया गया है क्लास का नाम नोड है और ये है वो। ठीक है, तो डेटा टाइप लिखो या ना लिखो। तो हमने यहाँ पे क्या कर दिया? नोड पीटीआर इक्वल टू स्टार्ट। हम बहुत सिंपल इंग्लिश में नहीं जाएंगे, जो प्रोग्राम है ना, क्योंकि वो हमको आता है तो हम उसी चीज को ज्यादा यूज करेंगे, नहीं तो उसमें इंग्लिश में लिखना बहुत पड़ता है। तो ये हो गया एक ये वाला स्टेप। अब रही बात ये व्हाइल को हम कैसे मैनेज करें। व्हाइल को मैनेज करने के लिए हम लोग बोलते हैं रिपीट करो। जैसे क्या हो रहा है इसमें, इस चीज को क्या हो रहा है? बार बार रिपीट हो रहा है कि नहीं? कब तक रिपीट हो रहा है ये बोलो? जब तक पीटीआर नल नहीं हो जाए, अंटिल पीटीआर नॉट इक्वल टू नल। तो हम इस बात को, लूप को एल्गोरिथम में ऐसे लिखते हैं, रिपीट स्टेप, इसके बाद वाले से शुरू होगा रिपीटिशन। रिपीट स्टेप 4 टू डैश। डैश का मतलब अगर तुम्हें दिख रहा है कि नीचे कितने स्टेप रिपीट होंगे तो लिख दो। नहीं पता अभी कि 2 के बाद हम वापस आना है यहाँ पे कि 4 के बाद आना है, तो हमने अभी डैश छोड़ के लिख दिया। रिपीट स्टेप 4 टू डैश अंटिल 4 टू डैश अंटिल ptr not equal to null, until ptr not equal to null। ये जब तक ptr नल नहीं हो जाता, क्लियर है? जब तक ptr नल नहीं हो जाता तब तक हमें आगे मूव करते जाना है। उसके बाद नंबर 4 पे आ जाओ। 4 पे यानी हमने ये वाली लाइन तो लिख दी ना, ये लाइन तो लिख दी ना। अब इसके बाद इस लाइन को लिखना है, किसको? ये। तो अब यहाँ पे एसओ पहले नहीं लिखना है, क्या क्या लिख सकते हैं? प्रिंट, डिस्प्ले, शो। समझ में? ये कुछ कॉमन वर्ड है, तो हम लोग लिखते हैं प्रिंट। तो हमने क्या कर दिया? क्या प्रिंट करना है बोलो? कोई ये भी बोलेगा क्या? डिस्प्ले द इन्फो वैल्यू ऑफ पीटीआर, नोट पीटीआर। बात एक ही होगी, बट वो ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है ना, ये ज्यादा सिंपल है। तो ये प्रिंट हो गया। इसके बाद क्या करोगे? अगले नोड पे मूव करोगे ना, उसके लिए क्या करना है हमको? 5 ptr इक्वल टू ptr डॉट लिंक। इसके बाद कोई काम है क्या बोलो? इसके बाद कोई काम है? नहीं है ना, मतलब लूप के अंदर तो नहीं है काम ना, लूप का काम तो खत्म हो गया। यानी यहाँ पे क्या करेंगे? स्टेप 4 टू डैश। क्या? तो कौन कौन से स्टेप रिपीट करोगे बार बार? तो यानी 4 और 5 चलता जाएगा बार बार। कब तक? समझ में आया? तो यहाँ पे हमने लिख दिया 4 टू 5, 4 टू 5। तो एक तरह से लूप जैसा ही हो गया। और लास्ट में नंबर 6 पे लिख दिया एंड। स्टार्ट लिखो या ना लिखो, बट एंड लिखना कंपलसरी है, ध्यान रखना। एंड नहीं लिखते हो तो इसका क्या मतलब होता है कि अभी कुछ और भी काम होने को था जो नहीं लिखा गया है, बट एंड का मतलब है कि भाई हमारी तरफ से यही बस था आंसर। समझ में आ रहा है सबको? चलो अब एक आ जाओ बोर्ड की एक एल्गोरिथम। हम अब सारे प्रोग्राम में ध्यान से सुनना, हम क्लास यही मान के चल रहे हैं, नोड, इन्फो और लिंक, बीच बीच में
चेंज करेंगे। अभी हम लोग आज के लिए यही मान के चल रहे हैं, ठीक। तो लिखो जा, शॉर्ट में लिख लो, मेथड टू काउंट, ये बोर्ड में आया भी था, मेथड्स टू काउंट द नंबर ऑफ नोड्स कंटेनिंग इवन वैल्यूज, टू काउंट द नंबर ऑफ नोड्स कंटेनिंग इवन वैल्यूज, यानी कितने नोड हैं जिनके पास इवन वैल्यू है। क्वेश्चन समझ में आया? यही प्रोग्राम है। क्या करेंगे हम लोग, हर नोड के पास जाएंगे और वहां पे इफ से चेक करेंगे ये जो ptr.info है वो इवन है कि नहीं। अगर इवन है तो काउंटर लगा देंगे, और काउंटर जब पूरा लूप खत्म होगा तब उस काउंटर की वैल्यू प्रिंट होगी। क्लियर हुआ? चलो पहले हम लोग फंक्शन बनाते हैं, फिर एल्गोरिथम इसके लिखेंगे। और क्लास का यही सब कुछ है, ठीक है। तो हम लोग पहले फंक्शन बना रहे हैं। फंक्शन में हमने क्या करा, वॉइड, फंक्शन का नाम दे दिया वॉइड काउंट, और ये तुमको हमेशा दिया रहेगा, ध्यान रखना। स्टार्ट तो जरूर दिया रहेगा, साथ में कभी कभी कुछ और भी दे देंगे। हमें हर एक नोड के पास जाना है ना, और उसमें चेक करना है कि वो इवन वैल्यू है कि नहीं है, ऐसे तो बोला जा रहा है ना। तो हम क्या करें, पहला स्टेप बताओ कोई भाई। सब कुछ वही है, कॉमन है जो पिछले प्रोग्राम में लिखा था, नहीं बहुत जरा सा वेरिएशन है। तो हम सबसे पहले तो एक पीटीआर लिया, लोकल वेरिएबल, नोड पीटीआर इक्वल टू क्या, स्टार्ट, बिल्कुल सही है। उसके बाद हमने क्या करा, इस बार काउंटिंग कर रहे हैं ना, काउंटिंग। तो हमें एक काउंटर भी तो चाहिए होगा जिसकी इनिशियल वैल्यू क्या होगी, 0। तो हम वो इंटीजर टाइप का होगा ना, इंटीजर ctr इक्वल टू 0। इसमें हम लोग काउंट करेंगे नंबर ऑफ नोड्स। उसके बाद नेक्स्ट में आ जाओ, वाइल ctr, नहीं ctr पे नहीं, किस पे कंडीशन लगेगी भाई, वाइल ptr नॉट इक्वल टू नल। ये वाइल पे, ये कॉमन कंडीशन है, जब हर एक नोड के पास जाना है तो यही हमेशा यही लिखा जाएगा। अब क्या करें बताओ, हाँ, इफ ptr.info mod 2 डबल इक्वल टू क्या, 0। इसका मतलब है ये इवन है ना, इवन है तो हम करें क्या, इसको ctr काउंट करना है। कभी कहेंगे सम करो, तो सम इक्वल s इक्वल टू s प्लस ptr.info, बट यहाँ पे तो काउंट बोलने हैं, तो हमने यहाँ पे काउंटर को बढ़ा दिया, एक ऐसे ही है। और इसके बाद वाइल लूप को कर दिया बंद। वाइल लूप के अंदर प्रिंटिंग नहीं होगी क्या, बताओ, वाइल लूप के अंदर नहीं होगी। कब होगी प्रिंटिंग, हाँ, नहीं तो वो पहला नोड काउंट हुआ प्रिंट कर देगा, तो जब खत्म होगा तब प्रिंट करेंगे। तो यहाँ पे हम गए, और इसके बाद हमने यहाँ पे लिख दिया नंबर ऑफ नोड SOPLN। हाँ, अच्छा एक मिनट, हाँ भाई एक इससे भूल गए, अच्छा मैं इसीलिए पूछा था, फिर हम भी ध्यान से उतर गए। हमें इसके बाद पीटीआर को आगे भी तो बढ़ाना है ना, तो क्या करें उसके लिए, आगे बढ़ाने के लिए ptr इक्वल टू ptr.link। ये 2-4 स्टेप है जो लिखने ही लिखने होते हैं, क्योंकि हर नोड के पास जाना है तो आगे तो बढ़ाना ही पड़ेगा उसको। ptr इक्वल टू ptr.link। उसके बाद अब प्रिंट करेंगे लूप के बाद SOPLN, और ये फंक्शन कर दिया हमने बंद। समझ में आ गया सबको? अब आ जाओ, जो हम लोग इसी की लिखेंगे एल्गोरिथम। एल्गोरिथम तो एल्गोरिथम में हमने बोला है ना, पहला स्टेप तो हमें पता ही है कि स्टार्ट से लिखना है। नंबर 1 स्टार्ट ऑप्शनल भी है, ठीक है। दूसरा हमने क्या किया, नोड पीटीआर, नोड पीटीआर की वैल्यू क्या एज्यूम कर ली, स्टार्ट। और एक अच्छा, जैसे यहाँ पे ना ये भी तो इंटीजर सीटीआर है, चाहे तो एक लाइन में लिख लो चाहे 2 लाइन में लिख लो, ये तुम्हारी मर्जी है, सब सही है, ठीक है।
तो हम दूसरी लाइन में लिख रहे हैं, मान लो इंटीजर लिखने की जरूरत है नहीं, हम क्या करेंगे, लेट, ऐसे लेट CTR इक्वल टू 0। नंबर 4 क्या करें, नंबर 4 पे बताओ कोई, हाँ रिपीट, बिल्कुल सही है, लिखो। यहां पे हमने बोला रिपीट स्टेप 5 टू डैश until PTR not equal to null, until PTR not equal to null, सही है। अब इसके बाद हम लोग यानी एक तरह से लूप के अंदर एंट्री ले चुके हैं, क्या करें इसके बाद बताओ, हाँ अगर ये ट्रू हो तो CTR बढ़िया है, अगर और उसके बाद ये हो जाए ना फॉल्स हो तो डायरेक्टली ये हो जाए, तो हम इसको ऐसे लिख देंगे, इफ खाली इफ है, इफ एल्स ही नहीं है, इफ PTR पे ब्रैकेट रैकेट कोई जरूरत नहीं है, इफ PTR डॉट इन्फो, अच्छा इसमें कोई लैंग्वेज में लिख देना, इफ PTR डॉट इन्फो इज इवन तो भी सही है, मॉड 2 लिखना दिखाना जरूरी नहीं है था, ठीक है, इज इवन तो यहाँ पे बट हम लोग लिख देते हैं मॉड 2 इक्वल टू क्या 0, तो क्या हो जाए बताओ, इफ दिस देन व्हाट, देन CTR प्लस प्लस, और इसका एल्स पार्ट तो है नहीं तो लिखते इफ PTR दिस देन दिस एल्स दिस, ठीक है। अब ये हो गया, अब क्या करें बताओ, हाँ इसके बाद अगले नोड पे हमको जाना है, तो हमने क्या कर दिया, PTR इक्वल टू PTR डॉट इन्फो, ये भी अगले लिंक, वेरी गुड, ठीक है, ध्यान रखें ना भाई सब लोग, लिंक ये। अब चलो अब क्या करें, सेमीकोलन नहीं लगाना है, ध्यान रखना, कोई सेमीकोलन लगा रहा है, ठीक है, लग जाता है, हालांकि मार्क्स नहीं करते हैं बट नहीं लगाना चाहिए। अब क्या करें बताओ, हाँ प्रिंट, लेकिन प्रिंटिंग जो है वो लूप के बाहर है, तो यानी लूप खत्म हो गया ना एक तरह से, तो जैसे लूप खत्म हो गया हम यहाँ पे स्टेप नंबर लिख देंगे, ठीक है, जब तक ब्लैंक, ठीक है, तो 5 to 6 और नंबर 7 में गए प्रिंट। अगर इसमें एल्गोरिथम में तुम्हें ये मैसेज देना है ना, तो इसमें भी डबल कोट्स में लिखते हैं, क्योंकि इंग्लिश लैंग्वेज है तो नहीं तो लगेगा पता नहीं क्या चीज़ है, तो यहाँ पे हमने कह दिया ऐसे नंबर ऑफ नोड्स, इसको बंद किया और कॉमा करके लिख दिया क्या CTR ऐसे, और नंबर 8 में लिख दिया एंड, ये कुछ समझ में आया सबको। तो हम लोगों ने एक आज आइडिया ले लिया कि एल्गोरिथम ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज होती है भाई, ये नहीं पता अगली बार जो लोग नए होंगे उनको समझ सकते हो कि कितना आएगा समझ में, ठीक है, चलो बस इतना ही रखना।